वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आर डी शर्मा का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा सेट्स। तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है सेट्स। तो पहला बात आता है कि सेट्स होता क्या है। हमारा पहला सवाल है सेट्स होता क्या है। तो सेट है कि सेट जो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट 5 इवन सेट। तो हमको पता है इवन सेट क्या क्या होता है। इवन नंबर क्या क्या होता है। इवन नंबर होता है जैसे 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। तो हमको क्या बोल रहा है फर्स्ट 5 इवन सेट। तो 5 जो इवन नंबर है वो हो गया हमारा सेट। जैसे चार नेचुरल नंबर, पहले के 4 नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर होता क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी ओनली होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी किस में होता है, इंटीजर्स में। तो 4 नेचुरल नंबर कह रहा है, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा सेट। तो हम अब देखते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट से नहीं रिप्रेजेंट करते। सेट हर हमेशा कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर्टी सेट का क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी है सेट का कि सेट हम किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, किसी भी ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 2 3 4, तो उसका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 3 2 4 4 2 3, कोई भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। हाँ, और दूसरा है हमारा सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ सेट। मतलब कि एक एलिमेंट जैसे 2 या 3 बार आ रहा है तो हम उसको 2 या 3 बार रिपीट ना करके एक बार भी रिपीट किया जा सकता है। जैसे 1 1 2 2 2 ऐसे लिखा गया है तो उसे हम लिख दिए 1 2। तो अब हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जो दो फॉर्म है वो है, पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक अलग अलग। जैसे कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो एक सेट है ए जिसमें फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4। क्या कह रहा था, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इसीलिए 1 2 3 4 तक हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो वेल लिस्टेड होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है एक्स, ये जो डॉट डॉट का सिंबल होता है, जैसे मैंने नीचे लिखा है कि ये क्या होता है, इज सच दैट। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि वो पूरा ऑड नेचुरल नंबर है। हाँ, रोस्टर जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू राइट इन अ रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखा जा सकता है। सेट ए है जो 1 2 3 4, ये रोस्टर फॉर्म में, और इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, कि 4 उसमें इंक्लूड होगा। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे देखिए सेट ए है जो ए पूरा वॉवेल है, ये रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू। और सेकंड सेट है ए जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अब हम अगला चीज़ देखते हैं। ये जो सिंबल है हमारा ई को जो लिखा गया है ई के जैसे है, यह है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए के। 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए के। हाँ, और सेकंड 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट के। मगर 5 एक एलिमेंट है क्या ए में, नहीं, 5 नहीं है एलिमेंट ए का। तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि इसको ये होता है, ये जो सिंबल है ये यूज़ होता है बिलोंग्स टू के लिए, और ये जो सिंबल है ये डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है। तो गाइस हम अब शुरू करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज, जो हमारा आर डी शर्मा बुक का वॉल्यूम 1 का पहला एक्सरसाइज है, वो हम देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ सेट, गिव रीजन। तो ना क्वेश्चन पहला कर रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ अ सेट। तो एवरी सेट हैज़ अ कलेक्शन नेसेसरी ऑफ अ सेट ओनली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेटर प्लेइंग इन अ कलेक्शन बट इट इज़ नॉट अ सेट। जैसे कि ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेटर, ये सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर गुड हो सकता है। कोई भी ज़रूरी नहीं है विराट कोहली ही गुड है और धोनी गुड है, हर एक क्रिकेटर गुड हो सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड होता तो ये सेट होता। उसी तरह विच आर द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन दिया है, उसका पास स्टार्ट है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50।
जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का वो लेस देन 50, हाँ ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑल, सो इट इज़ अ सेट, क्योंकि इसीलिए ये सेट है। दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि गुड हॉकी प्लेयर इंडिया में कितने ये हमको नहीं पता, अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन अ क्लास, तो हमारे इस क्लास में कितनी गर्ल हैं वो एक वेल डिफाइंड है, वो हमको पता है कि 10 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे, मगर ये इन्फिनिटी है, ये इतना तो हमें नहीं दिया, ये गिने चुने हैं, जैसे कि 10 11 हैं, इसलिए ये सेट है। दूसरा अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट राइटर इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट राइटर हो सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बहुत सारा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना एक दो हो, इसलिए ये सेट नहीं है। नॉवल लेटर लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, तो ये एक सेट है, क्योंकि वो गिना चुना ही नॉवल लिखे हैं, जरूरी थोड़ी ना है वो इन्फिनाइट लिख दिए हैं, इसलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर बिगनिंग फ्रॉम जे, हमको पता है कि जे से जून जुलाई ये सब के सब वेल डिफाइंड है, गिने चुने हैं, 3 4 ये गिने हुए हैं, इसीलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में गिने चुने क्वेश्चन जैसे 10 दिए हैं, 20 दिए हैं, जरूरी थोड़ी, ये जरूरी नहीं दिया गया कि 100 150 दिए, मतलब 100 150 भी तो गिना चुना हो गया, इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए ये सेट हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे डेंजरस एनिमल हो सकते हैं, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो हमको पता है क्या क्या होता है प्राइम नंबर, इसीलिए ये सेट गिना चुना भी है ये, तो इसीलिए ये सेट है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इस बुक का, जो है एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 10 तक दिया गया है। तो पूछ रहा है हमसे कि ये एलिमेंट जो जो गिवन नीचे जो क्वेश्चन कर रहा है, जिसका एलिमेंट वो सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है, तो हम जैसे कि ऊपर देखेंगे कि कौन सा जैसे कब बिलोंग्स टू होता है और कब नहीं, जैसे मैं ऊपर समझा ही दिया था। तो नीचे है, नीचे का है कि एक एलिमेंट है 4, 4 बिलोंग करता है ए में कि नहीं, जैसे कि पहले हम देख लेंगे 4 में एलिमेंट है कि ए में एलिमेंट है 4, हाँ है, इसलिए बिलोंग करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -4 ए में है कि नहीं, -4 है ही नहीं, 0 से 10 तक ही दिया गया है, -4 इसलिए बिलोंग नहीं करता है। फिर 12 12 10 तक ही दिया गया, 12 थोड़ी 12 दिया ही नहीं, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या है 9, 9 बिलोंग करता है, हाँ है 9, इसलिए बिलोंग्स टू ए। तो उसी तरह ए में दिया गया 0, 0 एलिमेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन है 0 एलिमेंट ए में है कि नहीं है, हाँ है, इसलिए बिलोंग करता है। -2 ए में है ही नहीं, इसीलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो गाइस होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ, और कोई भी आपको डाउट होता है या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारा टाइटल है जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस आपका इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा एक्सरसाइज और चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो you guys, thanks a lot and support my channel and like and share and subscribe to my channel. Bye bye guys.